अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। टॉपिक है हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। ठीक है, हमने ब्रीथिंग इन मैन में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, सांस लेने का प्रोसेस है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, उसकी रेगुलेशंस को पढ़ना है। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज़ पम्प्ड इनटू द लंग्स and the air more carbon dioxide is pumped out of the lungs. In other words, breathing is mechanical process consisting of two phases, inspiration and expiration. During inspiration, fresh air moves in, and in expiration, air with low O2 and high CO2 content moves out of the lungs. During rest, breathing occurs rhythmically and the frequencies of 15 to 20 times per minute in humans. To understand the mechanism of breathing, we should keep in mind three aspects related to lungs associated structures. सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया। ब्रीथिंग के प्रोसेस में, ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है इन विच फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन, जिसमें जो फ्रेश एयर है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इज़ पम्प्ड इनटू द लंग, जो कि लंग के अंदर पंप की जाती है, एंड एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड पम्प्ड आउट ऑफ द लंग, जो हवा में, जिस हवा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है ना, उसको पंप एयर किया जाता है लंग के अंदर वाली साइड पे, और जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पंप आउट ऑफ द लंग किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, ब्रीथिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि ब्रीथिंग जो है मैकेनिकल प्रोसेस है, कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस, जिसमें टू फेजेस कंसिस्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, जो टू फेजेस में क्या क्या फेज़ हैं शामिल हैं। एक फ़ेज़ तो हो गई है हमारे पास इंस्पायरेशन है, और दूसरी एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन वो अमल होता है कि हवा को अंदर लेने का अमल जो है ना, जिससे हम इंस्पायर कर रहे हैं यानी इन कर रहे हैं ऑक्सीजन को, वो है इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन क्या है? आउट कर रहे हैं, जिससे हम हवा को यानी अपने अंदर जो हमने सांस को, ब्रीथिंग को, हवा को लिया है उसको हम आउट कर रहे हैं। यानी इंस्पायरेशन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सपायरेशन को हम कह सकते हैं एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर रहे होते हैं यानी बाहर आउट निकाल रहे होते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन फ्रेश एयर मूव्स इन, एंड इन एक्सपायरेशन एयर विद लो O2 एंड हाई CO2 कंटेंट मूव आउट ऑफ द लंग। इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? फ्रेश एयर मूव करती है लंग्स के अंदर, और जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, विद लो O2 एंड हाई CO2 कंटेंट मूव आउट ऑफ द लंग, और CO2 जो है उसमें क्या होता है? बाहर लंग में मूव के बाहर कर देते हैं। ड्यूरिंग रेस्ट में क्या होता है? ब्रीथिंग अकर होती है रिथमिकली एट फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक? 15 to 20 टाइम पर मिनट। हम 15 से 20 मिनट नॉर्मली जो है ना वो इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को माइंड में रखना होगा जो कि रंग से रिलेटेड है। एक है लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर, द लंग्स themselves neither pull air in nor can they push it out. During inspiration, passive expansion of elastic lungs occur and expansion is due to passive contraction of lung. लंग जो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं नेचर में। लंग themselves वो खुद बजाते खुद नहीं करते पुल एयर को पुल नहीं करते, और वो ना ही पुश आउट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पैसिव एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक लंग जो होती है ना वो अकर हो जाता है, और एक्सपायरेशन होती है पैसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपायर होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं, तो उस वजह से हवा बाहर और अंदर आती है। द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज डायाफ्राम विच इज़ अ मस्कुलर शीट दैट शेप ऑफ द डायाफ्राम इज मोर डोम लाइक व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड। ऑन द अदर हैंड व्हेन द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम इज कॉन्ट्रैक्ट इट्स शेप बिकम डोम लाइक। Walls of the chest cavity are composed of ribs and intercostal muscles. When the muscles between the rib contract, the ribs are elevated, and when the muscles between ribs are relaxed, ribs are settled down. Inspiration, during inspiration, space inside the chest cavity is increased in two ways. Finally, muscles of ribs contract and elevate the ribs upward. ये देखें, ये इसकी डायग्राम शो की गया। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम है,
ठीक है, ये इंस्पायरेशन और ये एक्सपायरेशन, ये एक्सपेल हो रहे हैं एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये ट्रैकिया और लंग को शो किया गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।